बेसिक्स ऑफ आईटी कि आईटी के बेसिक्स क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है, आईटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, आईटी का मतलब होता है इट मीन्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स टू कलेक्ट स्टोर प्रोसेस एंड शेयर इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को इस तरीके से यूज़ करना ताकि हम इंफॉर्मेशन या किसी डेटा को हम कलेक्ट कर सकें, स्टोर कर सकें, प्रोसेस और शेयर कर सकें। ठीक है, जैसे कि आप अपने मोबाइल में कोई डेटा कलेक्ट करते हो, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, देन आप उसको स्टोर करते हो। कोई फ़ोटो आई, चलो आपने कलेक्ट की, उस चीज़ को आपने गैलरी में स्टोर किया, फिर उस चीज़ को आप प्रोसेस कर रहे हो, एडिट वगैरह, फिर उस चीज़ को आप शेयर कर रहे हो सामने वाले को। ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो। देन ये लोगों को हेल्प करता है वर्क को जल्दी करने में। ठीक है, टाइम को सेव करता है। टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स जल्दी होती है, जो टाइम सेव करती है, एक्यूरेसी इम्प्रूव करती है हर एक फील्ड में, चाहे एजुकेशन हो, बिजनेस हो, हेल्थ हो, एनवायरनमेंट हो। ठीक है, अब आईटी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीपल, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। हार्डवेयर का मतलब होता है ये फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, यानी कि टैंजिबल होते हैं जो हम छू सकते हैं, इट कैन बी सीन एंड टच्ड, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस एंड प्रिंटर। देन सॉफ्टवेयर, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम होते हैं जो कि कंप्यूटर को, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को बताता है कि करना क्या है, व्हाट टू डू। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम, एग्जाम्पल हमारा MS वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, वो जो प्रेजेंटेशन वगैरह हम बनाते हैं, फोटोशॉप होती है, एडिटिंग वगैरह करते हैं। देन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स होता है। ठीक है, जैसे कि नंबर या वर्ड्स है आपके पास तो वो डेटा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या होते हैं, मीनिंगफुल डेटा आफ्टर प्रोसेसिंग। जब हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं तो एक मीनिंगफुल वर्जन आ जाता है जिसको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना डेटा फाइल्स या इंटरनेट को शेयर करने के लिए। एग्जाम्पल हमारा लैन, लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, टैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, पीपल यानी कि यूज़र्स जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। अब जो यूज़र आईटी सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है, टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर डिसीजन बनाने के लिए, यूज़र्स के बिना, नेटवर्किंग के बिना, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बिना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कभी चल ही नहीं सकती। आईटी के एडवांटेजेस क्या होते हैं, टाइम और एफर्ट को सेव करता है, एक्यूरेसी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, कम्युनिकेशन फास्टर करता है, इजी एक्सेस देता है इंफॉर्मेशन पे, हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग बनाने में थ्रू डेटा एनालिसिस। ठीक है, अब एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं आईटी के, एक तो एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन। एजुकेशन में ऑनलाइन लर्निंग का आप एग्जाम्पल दे सकते हो कोविड-19 का। ठीक है, डिजिटल क्लासरूम्स एंड स्मार्ट बोर्ड जो हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में होते हैं। बिजनेस, ऑनलाइन शॉपिंग, ई कॉमर्स का ज़माना चल रहा है, ई बैंकिंग, डेटा मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। हेल्थ केयर, पेशेंट के रिकॉर्ड्स को हम एक कंप्यूटर के अंदर रखते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हम लेते हैं, मेडिकल रिसर्च हम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट, ऑनलाइन सर्विसेज देना जैसे कि आधार, डिजिटल पेमेंट। एंटरटेनमेंट, मूवीज़ देखना, म्यूज़िक सुनना, गेम्स खेलना। कम्युनिकेशन, ईमेल, वीडियो कॉल्स, जो भी व्हाट्सएप वगैरह। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि आईटी एक बैकबोन है मॉडर्न लाइफ का, पीपल को, लोगों को कनेक्ट करता है, बिजनेस और एजुकेशन को इम्प्रूव करता है और डिजिटल और स्मार्ट सोसाइटी को बिल्ड करता है। आईटी लर्न करना, याद करना, सीखना बहुत एसेंशियल है आज के ज़माने में ग्रोथ के लिए। तो हमने आईटी के बेसिस देख लिए। ठीक है, लेकिन मेन क्वेश्चन कंपोनेंट्स ऑफ आईटी सिस्टम आ जाता है। बस ये पता होना चाहिए कि आईटी होता क्या है। फुल फ्लेज क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, तो एक आईटी सिस्टम अभी बताया कॉम्बिनेशन होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, पीपल का, नेटवर्क का, ताकि हम
ये सारे एक साथ काम करते ताकि हम कलेक्ट कर सके, स्टोर कर सके, प्रोसेस कर सके, शेयर कर सके इन्फॉर्मेशन को। हर एक कंपोनेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सिस्टम को एफिशिएंटली चलाने में। ठीक है, तो कंपोनेंट्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, पीपल या यूजर्स, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। हार्डवेयर मतलब ये सारे, इट रिफर्स टू ऑल द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड सी। ठीक है, वो सारे फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर जो आप छू सकते हो, देख सकते हो। एग्जाम्पल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर। फंक्शंस क्या होते हैं? हम डेटा को इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, लाइक कीबोर्ड, माउस, ठीक है, हम डेटा को इन करते हैं थ्रू कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस की तरफ। ठीक है, प्रोसेस डाटा लाइक सीपीयू, फिर डेटा को प्रोसेस करता है सीपीयू की मदद से, फिर डेटा को स्टोर करते हैं जैसे कि पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव। आउटपुट जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं वो मॉनिटर या प्रिंटर के थ्रू मिलते हैं। तो ये सब होगा, ठीक है, जो मैंने बताया कि कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं डेटा को, तो ये सब कैसे कैसे करते हैं, तो हार्डवेयर का ये होता है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम जो कि हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है। इसके 4 टाइप होते हैं, ठीक है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये भी आगे जाके हम देखेंगे। फंक्शंस, सॉफ्टवेयर एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन द यूज़र, जो सामने वाला बंदा काम कर रहा है, और हार्डवेयर के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच का लिंक होता है। डेटा और इन्फॉर्मेशन, डेटा मैंने बताया रॉ फैक्ट्स और फिगर्स जैसे कि नंबर्स हो गए। इन्फॉर्मेशन होता है जो प्रोसेस डेटा दैट इज़ मीनिंगफुल, डेटा जो प्रोसेस होके आया है वो हमारा मीनिंगफुल, तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन। डेटा के बिना आईटी सिस्टम कुछ भी नहीं है, क्योंकि डेटा हमारा इनपुट होता है, ठीक है, हम अगर इनपुट ही नहीं डालेंगे तो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी? इनपुट डालेंगे तब जाके इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी एज अ आउटपुट। अब पीपल, यूज़र्स, तो इसका मतलब होता है पीपल हमारे यूज़र्स होते हैं, ठीक है, जो यूज़ करते हैं, और फिर या फिर ऑपरेटर्स जो कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं और आईटी सिस्टम को यूज़ करते हैं ताकि वो स्पेसिफिक टास्क वगैरह परफॉर्म कर सके। 2 तरह के यूज़र होते हैं, एक तो एंड यूज़र्स जो एप्लीकेशंस, ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप, देन जो भी बाईजूस वगैरह वो सारे एप्लीकेशंस है तो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं उसको। आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि डिज़ाइन या मैनेज करते हैं, रिपेयर करते हैं सिस्टम, जो हमारे प्रोग्रामर वगैरह होते हैं, कोई C++, जावा, इस तरह के प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो डिज़ाइन करते हैं, मैनेज करते हैं, रिपेयर करते हैं सिस्टम को, और हम उसे यूज़ करते हैं एज ए एप्लीकेशन। लोगों के बिना आईटी सिस्टम फंक्शन कर ही नहीं सकता, क्योंकि लोग ही इसे बनाते हैं, मेंटेन करते हैं और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, एक नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, ठीक है, और डिवाइस को, ताकि हम डेटा, फाइल्स, रिसोर्सेज को शेयर कर सके। एग्जाम्पल होते हैं नेटवर्क से वही लैन, मैन, वैन, पैन। एनेबल करता है कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल, वीडियो कॉल एंड मैसेजेस। तो कंपोनेंट्स ऑफ एन आईटी सिस्टम एक साथ काम करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन को जितना जल्दी हो सके प्रोसेस कर सके, उसको पॉसिबल बना सके। हर एक पार्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एक भी पार्ट आप फेल हो गया, कोई भी चीज़ फेल हो गई, तो सारा सिस्टम अफेक्ट करता है। तो एक इफेक्टिव आईटी सिस्टम वही होता है जो कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ, ये सारे कंपोनेंट्स का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तब जाके एक इफेक्टिव आईटी सिस्टम बनता है। अब कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ऑटोमेशन, इंटेलिजेंस, स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, मेमोरी, वर्सैटिलिटी, सबका एक एक करके मीनिंग समझते हैं। स्पीड, कंप्यूटर फास्टर वर्क करता है, ह्यूमन से भी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है, एक्यूरेटली वर्क करता है ह्यूमन से ज़्यादा, ठीक है। कंप्यूटर के पास एबिलिटी होती है कि वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं माइक्रो और नैनो सेकेंड्स में, मतलब मिनटों में परफॉर्म होते हैं, मिनटों में क्या, सेकेंड्स में परफॉर्म होते हैं। तो एक स्पीड ऑफ अ कंप्यूटर मेजर होता है इन टर्म्स ऑफ गीगाहर्ट्ज़ और मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, जो हमारा जैसे कि GB, MB, तो ऐसे GB, MB, गीगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, ऐसे है जो हमारा KB, GB, MB होता है, तो उसके बेस पे वो होता है फ़ोन में, और कंप्यूटर में गीगाहर्ट्ज़, मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, GH, MH ऐसे करके। तो ये हमारी स्पीड होगी। एक्यूरेसी क्या होती है कि कंप्यूटर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन को या फिर किसी ऑपरेशन को, बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एक साथ कर सकता है, ठीक है, जो उसमें चांस ऑफ एरर्स होते हैं, गलती के चांस बहुत ही कम होते हैं, लाइक
99.9% कम होते हैं, 0.1% भी इसलिए क्योंकि कंप्यूटर में एरर्स भी तभी आ सकता है अगर कोई सामने वाला यूज़र हो उसने कोई इनकरेक्ट डेटा डाला हो, ये तो एकदम चांस होते ही नहीं है, ना के बराबर। डिलीजेंस, एक जो बंदा है वो सिवरल आवर्स एकदम घंटों तक काम नहीं कर सकता रेस्ट के बिना, लेकिन कंप्यूटर कभी नहीं थकता है। कंप्यूटर कंडक्ट करता है मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड्स। कंप्यूटर कंसिस्टेंटली एक्यूरेटली मिलियंस ऑफ जॉब और कैलकुलेशंस करता है। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर हमारा रिलायबल होता है। जो आउटपुट रिजल्ट है वो कभी अलग नहीं आता जब तक इनपुट हमने अलग ना डाला हो, ठीक है। तो आउटपुट टोटली डिपेंड करता है जो हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, ठीक है। अगर इनपुट सेम होगा तो आउटपुट भी सेम आएगा। ऑटोमेशन, जो हमारी दुनिया है वो एकदम जल्दी जल्दी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पे मूव कर रही है, ठीक है। तो एक कंप्यूटर कंडक्ट कर सकता है टास्क को ऑटोमेटिकली। जब हम उस पर इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम्ड कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। वर्सैटिलिटी, कंप्यूटर डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है सेम एक्यूरेसी के साथ, सेम एफिशिएंसी के साथ। कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है मल्टीपल टास्क एट सेम टाइम, ठीक है। इसको हम वर्सैटिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब होता है एबिलिटी टू अडेप्ट डिफरेंट फंक्शंस, यानी कि अलग अलग फंक्शंस को अडेप्ट करना। वो एबिलिटी हमारे कंप्यूटर के पास होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, हम म्यूज़िक भी सुन रहे हैं तो हम अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं पावर पॉइंट के थ्रू, या फिर वर्ड पैड में भी काम कर सकते हैं, या फिर हम गेम भी खेल सकते हैं। ये सारे काम हम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। मेमोरी, कंप्यूटर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को स्टोर करता है। ये रिकॉर्ड्स एक्सेस हम कर सकते हैं कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट क्लियरेंस के साथ, और एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी, जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है ना, मेमोरी स्टोरेज, वो कैपेसिटी हम इन 3 इसमें करते हैं, टेट्राबाइट्स, किलोबाइट्स, गीगाबाइट्स। जो हमारा केबी, जीबी, टीबी, एमबी, तो ये ठीक है। तो हम इसमें मेजर कर सकते हैं मेमोरी को।